नमस्कार, मैं सहयोगी नीता शर्मा आज आप सबके लिए एक वास्तु की केस स्टडी लेके आई हूँ जिसमें क्लाइंट की एफआईआर थी कि 10-12 सालों से मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे मायके और ससुराल दोनों से ही रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। हमेशा कुछ न कुछ अनबन लगी रहती है। और सेकंड था कि बिजनेस में उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी वो मेहनत कर रहे हैं। और थर्ड ये था, माइंड में हमेशा कंफ्यूजन सा बना रहता है, उनको क्लियर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं। और इस घर में आए हुए उनको 3 साल हो चुके थे, लेकिन उससे पहले भी उनको परेशानियां लगी रहती थी। अब बिजनेस भी चेंज किया था उन्होंने, लेकिन है ना प्रॉब्लम हो रही थी बार बार। इसके साथ उनका एक कंसर्न ये भी था कि उनके बच्चों को पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो इन सब पर मैंने काम किया और मुझे मात्र 15 से 20 दिन में ही इसके रिजल्ट दिखाई देने लगे। तो आइए हम देखते हैं कि इनके मैप में क्या क्या प्रॉब्लम थी और उसको मैंने कैसे सॉल्यूशन दिया। इसमें जो मेजर वास्तु दोष थे वो ये थे। सबसे पहला जो एंट्रेंस थी, S2 की एंट्रेंस थी, जो कि बिजनेस मैन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, तो इसको मैंने कॉपर स्ट्रिप से ब्लॉक करवाया। इसके बाद उनके यहाँ 2 टॉयलेट बना हुआ था, एक नॉर्थ ईस्ट में और एक साउथ वेस्ट में। तो जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट था वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था माइंड में, तो इसको रिमूव करने के लिए बोला, परमानेंट रिमूव करवा दिया है इसको। थर्ड साउथ वेस्ट का टॉयलेट था, इसको ब्रास स्ट्रिप से ब्लॉक करवाया कि जो कि रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम कर रहा था उनको। फोर्थ किचन उनका फायर जोन में था, जो बहुत अच्छी जगह पर था, यहाँ साउथ ईस्ट एंड साउथ में आ रहा था। बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर ये ब्लैक काउंटर था, तो यहाँ पर पिंक कलर की विनाइल शीट यूज करने के लिए कहा। इसके साथ ही जो टेम्पल था उनका पूजा रूम, वो यहाँ साउथ वेस्ट में रखा था, क्योंकि डिस्पोजल का जोन होता है और यहाँ पर रखा हुआ मंदिर अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसे मैंने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करने के लिए कहा। इनका एक वॉशिंग मशीन था जो साउथ वेस्ट में रखा हुआ था और जो रिलेशनशिप के इश्यूज क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पर येलो मैट एंड येलो कवर से उसको कवर अप करने के लिए कहा। इसके साथ उनके घर में कलर का भी थोड़ा सा इम्बैलेंस था। जैसे वेस्ट में यहाँ पर रेड कर्टन लगे हुए थे जो कि उनको गेन्स नहीं दे रहे थे, क्योंकि इस वेस्ट जोन होता है, ये गेन्स एंड प्रॉफिट का होता है, प्राप्तियों का जोन होता है। तो जब भी यहाँ पर रेड या ग्रीन कलर आ जाता है तो प्राप्तियां नहीं होती हैं सही तरीके से। इसके साथ नॉर्थ वेस्ट में भी रेड कलर का कर्टन लगा हुआ था, जो कि सपोर्ट का जोन होता है, और यहाँ पर भी रेड और ग्रीन एंटी एलिमेंट माना जाता है, तो इसको भी यहाँ से रेड कर्टन यहाँ से रिमूव करवाए। इसके साथ जो नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पर भी रेड कर्टन लगे हुए थे और इनको भी यहाँ से रिमूव करवाया। इसके साथ बार चार्ट के अकॉर्डिंग उनके घर को बैलेंस करवाया, एस्ट्रो वास्तु के कुछ उपाय करे। बच्चों की बुक्स वेस्ट साउथ वेस्ट में रखवाई, पहले इधर NNW की साइड में बुक्स रखी थी, और स्टडी टेबल भी यहीं वेस्ट साउथ वेस्ट में रखवाई, उनको पढ़ने के लिए कहा, जिससे बच्चों का जो स्टडी में कंसंट्रेशन बढ़े और उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इस मैप में बेसिक बैलेंसिंग करने के साथ बार चार्ट के अकॉर्डिंग घर को बैलेंस करवाया और एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग उनके ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करवाई। इसके करने के 1.5 महीने बाद उनका मेरे पास कॉल आया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, घर में बिजनेस में भी अच्छा चल कर रहे हैं, बच्चे भी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा इन लॉज को लेकर टेंस थी कि वो मेरे घर आने वाले हैं, अब कहीं फिर से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आने दीजिए उनको, आप अच्छे से उनकी सेवा कीजिए, सब अच्छा होगा। तो फिर वो जब आए और वहाँ पर रहे उनके साथ में, बहुत अच्छे से रहे। मतलब फर्स्ट टाइम उनकी लाइफ में वो टाइम था कि वो इतने प्यार से रहे, अच्छे से बातचीत हुई, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मतलब खुद वो इतनी हैरत में थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये चमत्कार कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा वास्तु से ऐसे ही चमत्कार होते हैं अगर उनको सही तरीके से किया जाए। करीब 2-2.5 महीने बाद मेरे पास उनका कॉल आया कि सब कुछ ठीक है, दोनों फैमिली से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे, बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस भी हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड की ड्रिंकिंग की हैबिट है और मैं चाहती हूँ आगे चल के उनको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं चाहती हूँ कि ये छोड़ दें। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इस पर काम करते हैं। तो उस पर मैंने बस एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग जो राहु के जो आइटम्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट करवाई कि जिससे वो जो उनके नेगेटिव हिट्स आ रहे थे वो ब्रेक हो जाए और वो
इस आदत को छोड़ने के लिए थोड़ा सा सोचे हो, क्योंकि पहले उनका कहना था कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है और मेरी वजह से भी तुमको कोई परेशानी नहीं है, तो मैं क्यों छोड़ूं। उनके माइंड में ये चीजें थी। बेसिक बैलेंसिंग हो चुकी थी और एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग जब हमने उपाय किए तो 3-4 दिन बाद ही वो उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने एग्री किया और अभी वो धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू किया। जो ये क्लाइंट थे इनको पहले खुद बिलीव नहीं था कि वास्तु इस तरह से काम कर सकता है, और आज वो सबको बताते हैं कि वास्तु के माध्यम से हमारे जीवन में कितना बड़ा चेंजेस आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वास्तु के छोटे छोटे उपायों को करके, वास्तु को सही तरीके से जीवन में अपना कर हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं और नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जहाँ कहीं छोटी छोटी बातों में हम अटक जाते हैं, उनमें न अटक कर हम इसको अगर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और जीवन में खुशियों के रंग भर जाते हैं। नमस्कार।